गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दैट इज नेक्स्ट लेक्चर पी ब्लॉक का और दैट इज ऑक्सीजन फैमिली का हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे आज टुडे। क्या रहेगा? आज हम पढ़ेंगे सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में। सिंपल ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन जिसमें हमने क्या पढ़ा? सिंपल ऑक्साइड। बेटा देखो, जो सिंपल ऑक्साइड है इनमें आप लोग क्या देखेंगे? बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड का मतलब है भी जो हमने ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट लिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, वो क्या करेंगे? ऑक्साइड बनाते हैं। तो वो क्या है ऑक्साइड? हमें उनकी बात करनी है। ये कहा जाता है भी जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। और एज ऑलरेडी स्टडी भी जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है बेटा विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है उसके बहुत से जो एलिमेंट है उनके साथ रिएक्ट करती है एंड टू फॉर्म ऑक्साइड्स। कुछ बहुत से केस ऐसे भी हैं जिसमें जो वन एलिमेंट फॉर्म टू और मोर ऑक्साइड, एक से ज़्यादा भी ऑक्साइड बेटे बनाते हैं। तो ये जो ऑक्साइड है इनका जो नेचर है आप कह सकते हो, और इनकी जो प्रॉपर्टी है बेटे वो भी चेंज होती रहती है। टॉप टू बॉटम जाएं या लेफ्ट टू राइट जाओगे। तो इस बेस पे हम कहते हैं भी जो ऑक्साइड है वो सिंपल भी हो सकते हैं। जैसे आप बात करें मेटल ऑक्साइड की, तो मेटल ऑक्साइड में देखिए बेटा मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब आप देखते हैं एक मेटल है एक ऑक्सीजन है और ये क्या कहलाएगा? बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा। इसके अलावा आप और भी देखें, जैसे ये तो सिंपल ऑक्साइड हो गए। क्या बात करें हम? ये कैसे है बेटा? सिंपल ऑक्साइड्स। समटाइम्स हमारे पास क्या होते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड भी होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड, और जो मिक्स्ड ऑक्साइड आपका रहेगा उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो Pb3O4, Fe3O4। ये क्या रहेंगे? आपके मिक्स्ड ऑक्साइड रहेंगे। क्या नाम दिया इसने? Pb3O4, ठीक है, Fe3O4। ये मिक्स्ड ऑक्साइड भी बेटा इसको नाम दिया गया है, ठीक है। सिंपल या हम क्या कह देंगे? मिक्स ऑक्साइड कह देंगे। जो सिंपल ऑक्साइड्स हैं कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक करेक्टर। भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बेटे जब हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? जो बेसिक करेक्टर है वो होता है। राइट हैंड साइड में एसिडिक करेक्टर होगा, जबकि बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। मीन्स बोथ जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो इस बेस पे जैसे कि अपने पास है बेटा ऑक्साइड दैट कंबाइंड विद वाटर, भी जो ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड होगा टू गिव एन एसिड, वो अपने को एसिड देगा, इस टर्म एज एसिडिक ऑक्साइड। क्या कहलाएगा वो? एसिडिक ऑक्साइड। जैसे अपने पास गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, इसी तरह से है Cl2O7, ये सभी क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। जो एसिडिक ऑक्साइड है इसमें SO2, Cl2O7, आप देखते हैं सल्फर, क्लोरीन, ये नॉन मेटल्स हैं एंड दे विल प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, और व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन दे विल गिव एसिडिक ऑक्साइड। क्या देंगे? एसिडिक ऑक्साइड देंगे। इसी प्रकार जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको बेटा आप कंबाइन कर दो वाटर के साथ, आपको क्या देगा? सल्फ्यूरस एसिड देगा, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? इफ वाटर इज कंबाइंड विद सल्फर डाइऑक्साइड it will form H2SO3 and that is sulfurous acid। क्या नाम देंगे इसको? सल्फ्यूरस एसिड का नाम देंगे बेटे, ठीक है। और जनरली देखो, आप कहोगे बात करें भी जनरल रूल जो है, ओनली जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ भी लेफ्ट हैंड साइड में जो मेटल्स हैं वो बेसिक है, राइट हैंड साइड में जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक होती हैं। और बात ये बेटे यही है भी नॉन मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक बट ऑक्साइड ऑफ सम मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट
भी कुछ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है आल्सो हैव एसिडिक करैक्टर। क्या होता है उनमें? एसिडिक करैक्टर होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप देखें भी पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो मैग्नीज है बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होती है, जो कि एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसके बेस पे जो कंपाउंड है Mn2O7 हम ये लेते हैं। +1 में रिडॉक्स रिएक्शन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें आप देख रहे हैं मैग्नीज में अपने पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या है अपने आप में एक एसिडिक ऑक्साइड है बेटे, ठीक है। इसी प्रकार से क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ले लो, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड ले लो, तो जितने भी ऑक्साइड है विच हैव ए बेस विद वाटर आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड। कुछ ऐसे भी हैं जो वाटर के साथ क्या करेंगे? बेस बनाएंगे। जैसे एग्जांपल बेटा सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब बेटा इसको हम कंबाइन करेंगे वाटर से तो वो क्या देगा अपने को? बेसिक ऑक्साइड देगा। आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है। तो इन जनरल हम क्या कहेंगे भी जो मेटालिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं? बेसिक। पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो कुछ मेटालिक ऑक्साइड बेटे एग्जिबिट करते हैं ड्यूल बिहेवियर। क्या कह रहे हैं भी? कुछ मेटालिक ऑक्साइड ड्यूल बिहेवियर शो करेंगे, जिसके अंदर आप देखोगे भी वो एसिडिक भी शो करेगा और बेसिक भी शो करेगा। और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, वो सारे उसमें आएंगे। तो सच ऑक्साइड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब हमने कहा भी मेटालिक ऑक्साइड आर शो बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर, दैट इज ड्यूल बिहेवियर, एसिडिक और बेसिक, और इनको क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक कहेंगे। तो ये रिएक्ट करते हैं विद एज वेल एज एल्कलीज, बेस के साथ भी। और जब इनको बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। तो जैसे अपने को एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिना Al2O3 को हम रिएक्ट करें विद एसिड एज वेल एज बेस तो आपको बेटा एल्कलीज देगा। एग्जांपल में एल्यूमिना प्लस HCl वाटर, ये बेटे हमने कॉम्प्लेक्स दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं हम भी? हम रिएक्ट करवाएंगे बेस पे, क्या रहेगा बेटा? देखो Al2O3 HCl और वाटर, इन तीन चीजों को आप क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। एल्यूमिना को हमने एसिड के साथ किया क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है, और इसको फिर हमने वाटर में मिक्स कर दिया, तो ये क्या बनाएगा? एक तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम। ये देखो ये बनाएगा AlH2O6 और ऊपर चार्ज बेटे क्या है? 3+, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है? +3 होती है। और प्लस में आपको क्या मिलेंगे? क्लोराइड आयंस। अब इसको आप बैलेंस कर लोगे, आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम 2 है बेटा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखो, ठीक है। वाटर आप क्लोरीन देखो कितनी है, यहाँ हम 6 करते हैं, ये 6 लगा दिया मैंने, ये 6 लगा दिया। हाँ देखो हाइड्रोजन कितनी थी बेटा? 6 दूनी 12, 13 14, यहाँ कितनी होगी? 6, मीन्स अपने को 7 और चाहिए। ऑक्सीजन कितनी है? 6, और यहाँ पर 6 ये और बेटा 3 ये, 9 ऑक्सीजन चाहिए अपने को। तो इसके लिए देखो तुम्हें बैलेंस करना है। 9 हम क्या करेंगे? यहाँ लगाते हैं 9, तो 9 और 3 कितने हो बेटा? 12 होगी ना। और ये ऑक्सीजन कितनी है? 6 दूनी 12 होगी अपने पास। हाइड्रोजन कितनी थी? 6 दूनी 12, 24, 9 दूनी 18, 6 24, रिएक्शन बैलेंस होगी। और इसी प्रकार से अब ये तो क्या था? हमने एसिड के साथ किया। अगर इसी एल्यूमिना को तुम NaOH के साथ करते हो देखो, तो यहां पर भी बेटा क्या आएगा? अपने को कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या कॉम्प्लेक्स मिल गया? ये मिलेगा आपको Na3 AlOH थ्राइस 6, सॉरी ये है बेटा 6। हम इसको आगे करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस करने में आप एल्यूमिना में क्या कर रहे हो? NaOH डाल रहे हो, और NaOH हम क्या ले रहे हैं बेटा? ये सोडियम कितने है? देखो 3 है, यहाँ मैं 6 लगा दूँ, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 दिए 6,
एल्यूमिनियम 2 थे, 2 एल्यूमिनियम आ गया अपने पास। हाइड्रोजन कितनी है 6 और दूनी 12, यहाँ अपने पास कितनी है 6, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, कंप्लीट कैसे नहीं हुई। वाटर भी प्लेट, बस वाटर भी है इसमें, वाटर तो 3 वाटर हो गया, 6 हाइड्रोजन ये होगी, 3 दूनी 6 ये 12, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितनी है 6 दूनी 12, ये कितनी है 6 और 3 9 और 3 12। कहने का मतलब क्या था उसका, एसिड के साथ करोगे तो एसिडिक होगा, बेस के साथ करोगे तो बेसिक। और देखो दोनों कर रहे हैं, एसिड भी और बेसिड भी, तो हम क्या कहेंगे एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो देयर आर सम ऑक्साइड विच आर नाइदर एसिडिक, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना तो एसिडिक है बेटे ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास। कुछ न्यूट्रल भी है, आप लोग जाओगे जब चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां देखोगे भी अपने पास कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है बेटे। ठीक है, तो बात है। इसके बाद अब बात करते हैं हम ओजोन की। आपको ये पता है कि जो ऑक्सीजन है बेटा वो O2 के साथ मिलके O3 देता है, तो हम किसकी बात करेंगे, ओजोन की बात करेंगे। और जो ओजोन है इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। बेटा हमने पढ़ा भी इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन फैमिली है सभी की क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रोपिक फॉर्म। फर्स्ट वन इज O2 और सेकंड है O3, डाई ऑक्सीजन, और हम किसकी बात करेंगे, ट्राई ऑक्सीजन की। ठीक है, एक इसमें आप पढ़ें। तो देखो बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट रहेगा वो है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन O3। और हम ये कहते हैं बेटे भी जो ओजोन है ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, और ये बहुत ज्यादा जो है रिएक्टिव है टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। जो ओजोन लेयर है ये हमारी अर्थ से बेटा 20 किलोमीटर हाइट पर पाई जाती है, जो अर्थ सरफेस को सन की जो एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो जो प्रिपरेशन ऑफ ट्राई ऑक्सीजन मीन्स ओजोन है बेटा, इसमें हम कहेंगे व्हेन ए स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास, भी जो हमारे पास क्या है एक स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन है उसको हम पास करेंगे थ्रू ए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। मतलब हमारे पास एक ऐसा अपरेटस है, हम उसमें से पास करेंगे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे, तो जो कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ओजोन है 10% अक्कर, मतलब कितना अक्कर होगा 10% उसके अंदर अक्कर होगा। और ये जो प्रोडक्ट है इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसको हम क्या नाम देंगे, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का नाम देंगे। तो हुआ क्या, आपने जो डाई ऑक्सीजन थी देखो उसको पास करवाया इसके ऊपर, जो हमारे पास का था डाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसके ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। और यहां पर जो डेल्टा H आप देखेंगे वो बेटा 298 केल्विन पे कितनी रहेगी, 142 किलो जूल पर मोल। जो डेल्टा H है 298 केल्विन वो 142 किलो जूल पर मोल पे रहेगी। तो हमने देखा हमें जो ओजोन है वो मिलेगी 10% अक्कर होगी बेटे यहाँ पर। सिंस जो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है बेटे फ्रॉम ऑक्सीजन एंडोथर्मिक है, बिकॉज हमने ये एनर्जी दी, ऑक्सीजन टूटा तो ओजोन बढ़ा। क्या कह रहे हैं हम, जो फॉर्मेशन है ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटे। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी, इसलिए जरूरी है कि हम यूज करेंगे जो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डीकम्पोजिशन। हम उसकी डीकम्पोजिशन को रोकना चाहते हैं, प्रिवेंट करने के लिए हमने ऐसा किया। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, अगर ओजोन की जो कंसंट्रेशन है बेटे वो ग्रेटर हो जाए 10% आर रिक्वायर्ड, ए बैटरी ऑफ ओजोनाइजर कैन बी यूज। तो हम एक बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी, ओजोनाइजर्स का। एंड प्योर ओजोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखें 101.1 केल्विन होता है, कैन बी कंडेंस, उसको हम कंडेंस करेंगे एक वेसल में सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन, जिसके सराउंडिंग में क्या लेते हो तुम, लिक्विड ऑक्सीजन लेते हो। फिर प्रॉपर्टीज आ जाती है बेटे, क्या आएगी, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ये कहा जाएगा, देखो भी जो प्योर ओजोन है इसका जो कलर है बेटे वो कैसा है, पेल ब्लू। इट इज ए पेल ब्लू गैस
डार्क ब्लू लिक्विड, मतलब जब गैसियस स्टेट में है तो पेल ब्लू, लिक्विड फॉर्म में है तो डार्क ब्लू, और हम जब सॉलिड की बात करेंगे तो वायलेट ब्लैक, ये हमारे को दिखेगी। ओजोन के अंदर ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके अंदर स्मेल एंड इन स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज हार्मलेस, और स्मॉल कंसंट्रेशन में ये हार्मलेस है, इसका हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं है। इफ द कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए अबाउट 100 पार्ट्स पर मिलियन, ब्रीथिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल, तो जो हम सांस लेते हैं ना बेटे, उसमें हमारे को प्रॉब्लम आएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, रिजल्टिंग जिससे क्या होगा, आपको सिर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है बेटा, नोसिया हो सकता है। ओजोन थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बिकॉज इट्स डीकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन, जो इसकी डीकम्पोजिशन है ऑक्सीजन के अंदर, ये क्या करेगी, उससे लिबरेट होएगी बेटा डेल्टा एच। हमने क्या किया, ऑक्सीजन से हमने इसको बनाया, एंडोथर्मिक है, इसको हीट दी तो ये बन गया। अब अगर हमने भी जो ओजोन है वो हीट छोड़ रही है, अनस्टेबल हो जाएगी वो तो बेटा, और यहां पर जो लिबरेशन ऑफ हीट है वो होगी, तो जो इंक्रीज इन एंट्रोपी है, क्या होती है इंक्रीज इन एंट्रोपी, तो ये जो टू डिफेक्ट है वो रेनफोर्स करेंगे एक दूसरे को, रिजल्टिंग जिससे क्या होगा, हमें लार्ज नेगेटिव गिव्स एनर्जी मिलेगी जो कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, उसको ऑक्सीजन के अंदर वापिस। तो इट इज नॉट रियली सरप्राइजिंग, इसलिए जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन है कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी लोगे कंसंट्रेशन, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। और ड्यू टू दी ईज विद विच भी ये लिबरेट करती है बेटा एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, भी हमने देखा O2 से आपने ओजोन बनाया, और अगर हम क्या करेंगे, ओजोन को डिकम्पोज करेंगे तो O2 प्लस सिंगल ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन इज नेसेंट ऑक्सीजन। कैसी ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, वो अपने को ये बताएगा इसके अंदर। और बेटा ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये कह रहे हैं इट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। फॉर एग्जांपल, हम अगर लेड सल्फाइड के अंदर ऑक्सीजन को डालें, ठीक है, इसके अंदर है लेड सल्फाइड में आप ओजोन को डालोगे तो ये लेड सल्फेट बनाएगा, जबकि जो डाई ऑक्सीजन है वो अलग होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं ओजोन अपने आप में, तो हमने क्या किया, लेड सल्फाइड था सॉलिड, आपने ओजोन डाली इसके अंदर गैसियस स्टेट में, ये क्या बनाएगा बेटा, ये बना देगा Pb3SO4, जबकि जो डाई ऑक्सीजन है बेटा, देखो जब ये ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो बेटा ये क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PbSO4 बनेगा। जब हम लेड सल्फाइड को ऑक्सीजन ओजोन के साथ करेंगे तो PbSO4 प्लस ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, तो डाइऑक्सीजन इसमें ये बनाएगा जो कि हमने देखा। उसके बाद जो रेजोनेंस की बात की जाती है ट्राई ऑक्सीजन की, हम देखें रेजोनेंस ऑफ ओजोन में आप ये देख रहे हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, इसी चीज को हम इस तरह से चेंज करेंगे। तो ये बेटे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे इसके, और हम इस कंपाउंड की जब क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट से वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे तो बेटे ये अपने को प्रोडक्ट देगा। तो एस्टिमेशन ऑफ, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन के लिए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर अब बात की जाती है बेटे यूजेस की, तो जो ओजोन है इसका यूज एज ए जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड जो वाटर उसको स्टेरलाइज करने के लिए किया जाता है। इट इज आल्सो यूजफुल फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, फ्लोर, स्टार्च एटसेट्रा, एंड इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। जो बेटे पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4, वो बनाने में भी ये सहायता करता है। तो ये हमारा टॉपिक था ओजोन का। नेक्स्ट बेटे हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।